संसार की सबसे मूल्यवान वस्तु समय ही है, लेकिन वर्तमान में ज्यादातर लोग निराशामय जिंदगी जी रहे हैं और वे इंतजार कर रहे होते हैं कि उनके जीवन में कोई चमत्कार होगा जो उनकी निराशामय जिंदगी को बदल देगा। दोस्तों, वह चमत्कार आज व अभी से शुरू होगा और उस चमत्कार को करने वाले व्यक्ति आप ही हैं, क्योंकि उस चमत्कार को आपके अलावा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता। इस शुरुआत के लिए हमें अपनी सोच व मान्यताओं को बदलना होगा, क्योंकि हमारे साथ वही होता है जो हम मानते हैं। फ्रेंड्स, वैज्ञानिकों के अनुसार भौरे का शरीर बहुत भारी होता है, इसलिए विज्ञान के नियमों के अनुसार वह उड़ नहीं सकता, लेकिन भौरे को इस बात का पता नहीं होता एवं वह यह मानता है कि वह उड़ सकता है, इसलिए वह उड़ पाता है। सबसे पहले हमें इस गलत धारणा को बदलना होगा कि हमारे साथ वही होता है जो भाग्य में लिखा होता है, क्योंकि ऐसा होता तो आज हम ईश्वर की पूजा न कर रहे होते बल्कि उन्हें बदुआएं दे रहे होते। हमारे साथ जो कुछ भी होता है उसके जिम्मेदार हम स्वयं होते हैं, इसलिए खुश रहना या ना रहना हम पर ही निर्भर करता है। भगवान उसी की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करता है। अगर कोई व्यक्ति यह सोचता है कि हमारे साथ जो कुछ भी होता है वह हमारे हाथ में नहीं है, तो वह व्यक्ति या तो इस गलत धारणा को बदल दे। हमारी खुशियों का सबसे बड़ा दुश्मन निर्भरता ही है एवं वर्तमान में खुशियाँ कम होने का कारण निर्भरता का बढ़ना ही है। सबसे बड़ा यही रोग क्या कहेंगे लोग। ज्यादातर लोग कोई भी कार्य करने से पहले कई बार यह सोचते हैं कि वह कार्य करने से लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे या क्या कहेंगे, और इसलिए वे कोई निर्णय ले ही नहीं पाते एवं सोचते ही रह जाते हैं एवं समय उनके हाथ से पानी की तरह निकल जाता है। ऐसे लोग बाद में पछताते हैं। इसलिए दोस्तों, ज्यादा मत सोचिए, जो आपको सही लगे वह कीजिए, क्योंकि शायद ही कोई ऐसा कार्य होगा जो सभी लोगों को एक साथ पसंद आए। अपनी खुशी को खुद नियंत्रण कीजिए। वर्तमान में ज्यादातर लोगों की खुशियाँ परिस्थितियों पर निर्भर है। ऐसे लोग अनुकूल परिस्थिति में खुश एवं प्रतिकूल परिस्थितियों में दुखी हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति का कोई काम बन जाता है तो वह खुश एवं काम न बनने पर वह दुखी हो जाता है। दोस्तों, हर परिस्थिति में खुश रहें, क्योंकि प्रयास करना हमारे हाथ में है, लेकिन परिणाम अथवा परिस्थिति हमारे हाथ में नहीं है। परिस्थिति अनुकूल या प्रतिकूल कैसी भी हो सकती है, लेकिन उसका रिस्पॉन्स अच्छा ही होना चाहिए, क्योंकि रिस्पॉन्स करना हमारे हाथ में है। दोस्तों, निर्भरता ही खुशियों की दुश्मन है, इसलिए जहां तक हो सके दूसरों से अपेक्षाओं कम करें। अपना कार्य स्वयं करें एवं स्वावलंबन अपनाएं। दूसरों के कर्मों या विचारों से दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि दूसरों के विचार या कर्म हमारे नियंत्रण में नहीं है। अगर आप उस बातों या परिस्थितियों की वजह से दुखी हो जाते हैं जो आपके नियंत्रण में नहीं है, तो इसका परिणाम समय की बर्बादी व भविष्य पछतावा है। अगर खुश रहना है और सफल होना है तो उस बारे में सोचना बंद कर दे जिस पर हमारा नियंत्रण न हो। दोस्तों, किसी विद्वान ने कहा है कि कामयाबी मेहनत से पहले केवल शब्दकोश में ही मिल सकती है। मेहनत का अर्थ केवल शारीरिक काम से नहीं है। मेहनत शारीरिक व मानसिक दोनों प्रकार से हो सकती है। अनुभव यह कहता है कि मानसिक मेहनत शारीरिक मेहनत से ज्यादा मूल्यवान होती है। कुछ लोग लक्ष्य तो बहुत बड़ा बना देते हैं, लेकिन मेहनत नहीं करते और फिर अपने अपने लक्ष्य को बदलते रहते हैं। ऐसे लोग केवल योजना बनाते रह जाते हैं। मेहनत व लगन से बड़ा मुश्किल कार्य आसान हो जाता है। अगर लक्ष्य को प्राप्त करना है तो बीच में आने वाली बाधाओं को पार करना होगा, मेहनत करनी होगी, बार बार दृढ़ निश्चय से कोशिश करनी होगी। असफल लोगों के पास बचने का एकमात्र साधन यह होता है कि वे मुसीबत आने पर अपने लक्ष्य को बदल देते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मेहनत करते हैं, लेकिन एक बार विफल होने पर निराश होकर कार्य को बीच में ही छोड़ देते हैं। इसलिए मेहनत के साथ साथ लगन व दृढ़ निश्चय का होना भी अति आवश्यक है।
अगर कोई व्यक्ति बार बार उस कार्य को करने पर भी सफल नहीं हो पा रहा तो इसका मतलब उसका कार्य करने का तरीका गलत है एवं उसे मानसिक मेहनत करने की आवश्यकता है। जरूरतमंद की मदद कीजिए, क्योंकि क्या पता कल आपको किसी की मदद की जरूरत हो।